पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज रात पश्चिम बंगाल के पास चक्रवाती तूफान टकराएगा। उस वक्त पर इसकी रफ्तार 120 से लेकर के 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसका असर पश्चिम बंगाल से लेकर के बिहार तक दिखाई दे सकता है। कोलकाता में इसके असर को देखते हुए आज दोपहर 12 बजे के बाद 21 घंटे के लिए सभी उड़ानों को रद्द करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं आपको बता चले कि चक्रवाती तूफान को लेकर के एनडीआरएफ की टीम और नौसेना की टीम हाई अलर्ट मोड पर है। लगातार लाउड स्पीकर के द्वारा लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी जा रही है। चक्रवाती तूफान के चलते अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 5 मीटर तक की तूफानी लहरों के कारण निचले इलाकों में पानी भरे जाने की आशंका लगातार बनी हुई है। मौसम कार्यालय ने मछुआरों को सोमवार सुबह तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण और उत्तर के 24 परगना तटीय जिलों में 26 और 27 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। चक्रवाती तूफान को लेकर के एनडीआरएफ की टीम और नौसेना की टीम के द्वारा लगातार समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग भी लगातार चक्रवाती तूफान को लेकर के अलर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुलाया गया था, तो हम यहाँ पहुँच गए। कल शाम को पहुँच गए थे यहाँ पर। तो उसके बाद से हमने आज अपना इक्विपमेंट जिस हिसाब से हम सामान लाए थे उसको अपने मेंटेन करना था। तो आज सुबह आकर सबसे पहले अपने इक्विपमेंट्स को मेंटेन किया है, क्योंकि जब तक हमारे इक्विपमेंट हैं हम इक्विपमेंट से ही लड़ाई लड़ते हैं अपनी, साथ में हौसले हमारे। तो उसमें क्या है कि जैसे अगर कोई साइक्लोन आता है तो सबसे पहले उसमें हम जितनी कोशिश करेंगे, हमारी प्रायोरिटी है कि किसी भी जान को बचाया जा सके। इसके लिए जिस हद तक भी काम करना पड़े हम लोग करेंगे। दूसरा, आपने जो पूछा कि कल का क्या है, अगर साइक्लोन यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है तो उसके बाद क्या है कि जैसे कि हमारे इक्विपमेंट हमने रेडी कर लिए हैं, हमारे जवान रेडी हैं इसके लिए। जिस भी तरह की आपदा आएगी, चाहे वो फ्लड से रिलेटेड हो, तो हमारी स्पीड बोट्स इसमें तैयार हैं। और अगर कोलैप्स होता है तो हम CSR ऑपरेशन के लिए भी यहाँ पे तैयार हो गया है। इसके अलावा अगर पेड़ वगैरह से टूटते हैं तो उसके लिए भी हम अपने साथ अपने कटिंग इक्विपमेंट लेके आ रखे हैं। हमारी टीम्स वेल इक्विप है जो कि हर संभव फ्लड रेस्क्यू और CSR या किसी भी तरह की आपदा आने पर पूरी तरह से तैयार है। और जैसे ही मान लो सुंदरबन के डेल्टा एरिया है, इस इलाके में एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी दिक्कत होता है। इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्या? इस तरह का दिक्कत का सामना, ये तो कुदरत है। कुदरत किस तरह से हमारे सामने चैलेंजेस रखती है ये देखना पड़ेगा, और इसका चैलेंज किस हिसाब से दे रही है उसी हिसाब से हम अपनी कार्रवाई करते जाएंगे। अगर मान लिया रास्ता हमें ब्लॉक मिले तो अपने ब्लॉक को हम क्लियर करते हुए खुद जाएंगे। इसके अलावा कहीं पर भी अगर कोई जवान हमारा कोई इंसानी या जानवर की किसी की भी जान, जहाँ पे कुदरत की दी हुई जान है, उसको बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ता है, वो हर कार्रवाई करेंगे। अभी तक यहाँ पर कितना जवान तैनात किया? हमारी पूरी एक टीम तैनात है यहाँ पे, और 3 मई पूरी तरह से